परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस सुंदर सप्ताह दिया है और परमेश्वर ने हमें अपनी महान चरणों में लेके आया है। क्या सुंदर दिन है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने स्वरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया है। तेरे चरणों में रहना परमेश्वर, तेरी आराधना करना, तेरी स्तुति और प्रशंसा करना परमेश्वर, क्या ही सुंदर अवसर है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके हर एक कामों के लिए। आपने जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में किया है, अद्भुत कार्यों को परमेश्वर तूने हमारे जीवन में किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। इस पल तक परमेश्वर आपने हमें चलाया है, संभाला है राजा, अपनी कलीसिया में लेके आया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस आराधना से परमेश्वर तू महान कार्य करने वाला है, हमारी कलीसियाओं में वेदारी को लेके आने वाला है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, जितने भी हम गीत गाने वाले हैं, जितनी भी देर हम तेरी स्तुति करने वाले हैं, तू हमारे साथ रहे, तू हमें संभाल। तू परमेश्वर हमें परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए ताकत दे परमेश्वर। वो परमेश्वर हम सबको राजा तेरी आराधना करने में और रुचि आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने परमेश्वर हमारे कहने से पहले हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी अनेक इच्छाओं को पूरी की है राजा। हमारी अनेक जरूरतों को परमेश्वर आपने पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तेरा साथ और तेरा हाथ परमेश्वर सदैव हमारे संग रहा, हमारे आंसुओं को पोंछा परमेश्वर, हमें भला चंगा करके रखा है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए कलीसिया कुछ देर अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है, तू हमारे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है राजा। तुझ जैसा परमेश्वर इस संसार में और संसार के बाहर भी कोई भी नहीं है राजा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया है कि हम तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके राजा। हर एक परमेश्वर रुकावटों को हटा के हमारे ध्यान को तेरी ओर खींच के हम लेके आते हैं राजा। हर एक गीत से तेरी आराधना होने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर ने ये इतवार का दिन दिया है और आप सबको फिर से इस हिंदी आराधना में देख के अत्यंत खुशी हो रही है। आप सब लोग हमारे साथ मिलके इस हिंदी आराधना में भागी हैं और हम सब आपके लिए प्रार्थना में याद करते हैं। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फ़ोन नंबर को कांटेक्ट करके हमें प्रार्थना का निवेदन बताइए। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबसे बहुत जल्द मिलके आप सब के साथ एक कलीसिया में एकत्रित होकर एक साथ मिलके हम आराधना करेंगे। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जिंदा खुदावन है, वो महान और सामर्थी है, वो बलवंत है। आइए आज सुबह के समय में पहले गीत को गाएंगे। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं राजा हो के राजा की। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं के राजा की, आराधना प्रभुओं के प्रभु की,
आदि और अंत भी तू, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु। ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू, खुदा का बेटा है तू, खुदा का बेटा है तू। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं की राजा की, आराधना प्रभुओं के प्रभु की, आराधना राजाओं की राजा की, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं के राजा की, आराधना प्रभुओं के प्रभु की, आराधना राजाओं के राजा की। अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू, अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु। सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू, खुदा का बेटा है तू, खुदा का बेटा है तू। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं के राजा की, आराधना प्रभुओं के प्रभु की, आराधना राजाओं के राजा की। अंधेरा मिटाकर उजाला किया, यीशु जो पैदा हुआ। अंधेरा मिटाकर उजाला किया, यीशु जो पैदा हुआ। मृत्यु की ताकत खत्म हो गई, 2 गज नहीं घर मेरा। मृत्यु की ताकत खत्म हो गई, 2 गज नहीं घर मेरा। गुनाहों की हम पर हुकूमत नहीं, यीशु ने जीवन दिया। गुनाहों की हम पर हुकूमत नहीं, यीशु ने जीवन दिया, यीशु ने जीवन दिया, यीशु ने जीवन दिया। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं की राजा की, आराधना प्रभुओं के प्रभु की, आराधना राजाओं के राजा की, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं के राजा की, आराधना
और अंत भी तू, अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू, पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू, 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 खुदा का बेटा है तू। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमें हमारे सारे गुनाहों से हमें रिहा किया है। वो परमेश्वर ने हमें हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। वो हमारा सेनाओं का यहोवा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है। वो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर जीवन दिया है। वो परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया है कि हम उसकी आराधना करें। आइए एक और गीत को गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की 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 आराधना। वो परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं। तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा जीवन दाता है परमेश्वर, तू हमारा माता और पिता है परमेश्वर, तू हमारा शांति दाता है राजा। ओ हम तेरी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। चाहे परमेश्वर आज पूरे दिन हम तेरी तारीफ करें, तेरे गुणगान गाएं,
तेरी महानता को हम बताएं परमेश्वर। ये दिन, ये महीने, ये साल परमेश्वर कम है। तूने परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत कार्य किए हैं राजा। अनगिनत समय में परमेश्वर जब हम गिर चुके थे, जब हम टूट चुके थे परमेश्वर, तूने हमें संवारा है राजा। तेरा प्रेम कितना अनोखा है राजा। ओ परमेश्वर, तेरी दृष्टि हमारे ऊपर निरंतर है। हमारे सोते समय में, हमारे उठते बैठते समय में, हमारे चलते फिरते समय में परमेश्वर आपने हमें संवारा है, आपने हमें संभाला है राजा। आपने कितने अच्छे तरीके से हमारी देखभाल की है। आइए कलीसिया मिलकर कुछ देर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। महान जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। दूतों के संग संग मिलके तेरी आराधना करते हैं। स्तुति प्रशंसा करके तेरी आराधना करते हैं। तालियां बजाते हम तेरी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा, तू अपनी आग को हमारे बीच में भेज दे राजा। हमें परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तैयार कर राजा। आज परमेश्वर सुबह के समय में आप अनेक परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाले हैं। सबके जीवन में परमेश्वर एक रिहाई को देने वाले हैं, एक संपूर्णता को देने वाले हैं परमेश्वर। हर एक परेशानियों को हटाने वाले हैं राजा। इन सब को छोड़ परमेश्वर, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं। हमारी आपकी आंखों परमेश्वर, हमारी आंखें आपको निहार रही हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू सदैव हमारे साथ रहता है, हमसे अत्यंत प्रेम रखता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। आराधना हम करते तेरी महिमा करते हैं। आराधना हम करते हैं। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। ओ परमेश्वर, हमारे दिल से राजा, हमारी शक्ति से परमेश्वर, हमारे हर बल से परमेश्वर, पूरी ताकत से राजा, तेरी महिमा होने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तू हमारे दिल में राज करने के लिए, तेरी हर एक बातों को परमेश्वर मानने के लिए सहायता कर राजा। और आज सुबह के समय में हम तेरे भवन में आए हैं राजा, तुझे आदर और सम्मान देने के लिए परमेश्वर। तू इसे स्वीकार कर परमेश्वर। तेरे भवन में
भवन में। और हम कहती हैं, दिल से कहती हैं, और हम कहते हैं। आइए अपने हाथों को उठा के कहें, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ परमेश्वर, हमारे अंदर परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, तेरी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट कर। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि तूने हमें ये सुंदर अवसर दिया है राजा, कि हम तेरी आराधना करें। हमारे दिल में परमेश्वर आप वास करने पाए, हमारी परमेश्वर विचारों में तेरा वचन रहने के लिए सहायता कर। हमारे उठते बैठते समय में आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर ने आप सबको इतना आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ आप इसे देखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, और परमेश्वर आपके लिए क्या क्या किया है। ये सब आप जब दूसरों को बताएंगे तो परमेश्वर उससे संतुष्ट हो जाएगा और आपको और भी आशीर्वाद देगा। हम अच्छी तरह से गीत गाए, आराधना किए। अभी हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। लूका रचित किताब 15 का 17 वाला वचन। लूका रचित किताब 15 का 17 वाला वचन। यहाँ हम देखते हैं जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि एक जन कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूर हैं और उनके लिए भोजन परिपूर्ण है, वो तो भोजन से अधिक उनको रोटी मिलती है, लेकिन मैं तो भूखा पड़ा हूँ। ये कौन है? क्यों ये भूखा पड़ा है? जब हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो 11वें वचन से हम जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि किसी एक मनुष्य को 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिनों के बाद छोटे ने अपना सब कुछ इकट्ठा किया और दूर देश चला गया। और जब वो दूर देश चला गया, वो अपने मनमानी, अपने मर्जी से उसे खर्च किया। उसका सारा जो भी उसके पास पिताजी ने दिया, उसने सब कुछ कुकर्म में खर्च कर दिया। अभी वह खंगाल हो गया। उन दिनों अकाल पड़ा था और वह वहाँ के एक निवासी के, जहाँ वह रहता था दूर देश में, वहाँ जाकर उनसे काम मांगा। और उसने क्या काम दिया जानते हो?
सुअर चराने का काम दिया। एक बड़ा घराने का लड़का, उसको नौकर चाकर थे, सब संपत्ति थी, सब कुछ उसने अभी खोकर वो अभी सुअर चराने के लिए गया और वहां उसको खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। वो सुअर जो खाता था वो फलियां खाने के लिए उतावला था। अगर कोई मुझे ये फली दे दे तो मेरा भूख मिटा सकूं, लेकिन वो फली भी उसको नहीं मिली। लेकिन जब वहां बैठकर जब वो अपने पिता के घर के बारे में, जो बीती हुई दिनों के बारे में जब वो सोचने लगा, तो वो अभी अपने आप में आया और कहता है, मेरे पिता के घर में कितने नौकर लोग हैं, उनके लिए भरपूर खाना मिलता है। इससे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? मैं यहाँ ये सीखी हूं। देखो, जब हम पिता के संग रहते हैं, जहां पिता हमारे लिए सब कुछ रखा है, उसने हमारे लिए सब कुछ बनाया है, रचाया है। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, हमारा परम पिता मनुष्य के लिए सब कुछ बनाकर मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाते समय उसने कहा कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम इस पर प्रभुता कर सकते हैं। लेकिन जब हम पाप किए, नहीं तो पिता से दूर जाने के बाद, जब हम अपने मनमानी अपने जिंदगी बिताने के बाद, हम सब कुछ खोने के बाद अभी कंकाल हो गए, और जब हम अपने आपे में आए, अपना बुद्धि एकदम सीधा हुआ, जब हमारा बुद्धि में ऐसे एक चमक आई कि पिछले दिनों में हम कैसे थे, क्या कुछ हमारे पास था, अभी मैं क्या कुछ खो दिया। जब तक पिता के संग था, नौकर चाकर उसके लिए सब कुछ देते थे, और इनका खाने के बाद ही वो नौकर चाकरों को मिलता था, वो उनके लिए भरपूर था। लेकिन जो आदमी अपने पिता से दूर, नहीं तो परम पिता से दूर रहे, उसके लिए कुछ नहीं मिलता था। नीति वचन ऐसा कहता है, नीति वचन 28:13, इसमें ऐसा कहा गया है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। तो हमें अपना अपराध को छिपाना नहीं चाहिए, अपराध को परमेश्वर से बताना चाहिए, मनुष्य से नहीं। जब मनुष्य से आपका अपराध बोलेंगे तो वो आपको तुच्छ समझेंगे, नहीं तो वो आपको घृणा करेंगे, नहीं तो वो आपसे बहुत दूर निकल जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के पास जाकर अपना अपराध को कहोगे, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया मिलती है। वचन ऐसे कहता है, जो उसको मानता है, जो अपराध मैंने किया उसे जब मैं मानता हूं और छोड़ भी देता हूं, हाँ मैंने ये गलत काम किया है, फिर मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा बोलकर जब हम उसे छोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? उस पर दया की जाएगी, दया की जाएगी। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो हम पर दया दिखाना चाहता है। वो कहता है, तुम्हारा पाप कैसे भी लाल हो, मैं उसे सफेद कर दूंगा। क्या अपने खून से आपके पापों को मैं एकदम धुलाकर साफ करना चाहता हूं। लेकिन फिर से जब वही अपराध को हम करेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा। जहां ज्योति होती है वहां अंधकार का कार्य कुछ नहीं होता। ज्योति जलाते ही हमें अंधकार को जा 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 ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप चले जाता है। जब ज्योति
टिमटिमाती है, नहीं तो बुझ जाती है, तो अंधकार अपने आप ही अंदर आ जाती है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, रोशनी से दूर चले जाते हैं, तो अंधकार अपने आप हमारे अंदर कंकाल, हमारे अंदर अशुद्ध कार्य, हमारे घर में सब किस्म के बीमारी और गरीबी और जो भी हमें गठी होती है, सब कुछ आ जाता है। जब हम परमेश्वर के रोशनी में चलते हैं, परमेश्वर के दिया के पास रहते हैं, हमें परमेश्वर ने दिया बनाया है, हम भी परमेश्वर के ज्योति में जलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद से भर देता है। इफिसियों के किताब 4:30 ऐसे कहता है, इफिसियों के किताब 4:30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आगे पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाएं। आगे पढ़िए। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। देखो यहाँ कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अपराधों को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे को कृपालु और करुणामय से देखना चाहिए। सब लोगों ने पाप किया है, जो भी माँ के कोख से निकला है वो सब पाप के द्वारा है, और सबके अंदर पाप है, जन्म से ही पाप है। लेकिन परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है। जब हम परमेश्वर की पंखों के तले आते हैं, परमेश्वर के खून के अंदर आते हैं, तो वह हमें शुद्ध करता है और कहता है मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर को जब आप शोकित मत करो। अपने माँ बाप को दुख देने से, आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न ना होने से, आपको कुछ देने के लिए उनके लिए मन में नहीं आता है। वैसे हमारा परम पिता भी अगर आप उसको शोकित करेंगे तो वो आशीर्वाद नहीं कर सकता। तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप भी दिया गया है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। सब किस्म के बंधुआई से आपको छुटकारा देना चाहता है। अगर आप अपना कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास आकर, मेरे अंदर ये सब था, मैं दूसरों से ऐसे क्रोध रखता था, ऐसे मैं निंदा करता था, इसे जब हम बोलकर उसे छोड़ते हैं, अपना कर जब उसे छोड़ दे हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर अपने हाथ में हमें थाम कर वो हमें सही रास्ते पर, शुद्ध रास्ते पर ले जाता है और कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ दूंगा। कैसे? जैसे ये लड़का, लूका रचित किताब 15:17 वाला वचन पढ़ते हैं। लूका रचित किताब 15:17 वाला वचन फिर से पढ़ते हैं। जब वे अपने आपे में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आगे पढ़िए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखो, पहले उसका दिमाग सही ठिकाने में आया, अपने आपे में आया, और अब वो कहता है मैं उठकर पिता के घर जाऊंगा। हम सब जानते हैं घर वापसी आने से हमें सब कुछ मिल सकता है। जब उसने अपने मन में निर्णय लिया कि मैं उठकर पिता के घर वापस जाऊंगा और अपने आप को उसने सुधार कर वहां से
दूर देश से अपने पिता के घर आने के लिए जब उसका पैर चलने लगा तो उसको मालूम हुआ कि क्या क्या गुनाह उसने किया है, क्या क्या कार्य उसने किया है, क्या क्या कुकर्म उसने किया है। वह सब कुछ सोच सोच कर मन ही मन वो कहता आ रहा है कि मैंने मेरे पिता के सामने परमेश्वर के आगे मैंने पाप किया है। और सब कुछ उसने कबूल कर कर वह अभी अपने पिता के घर की ओर आया तो उसके क्या हुआ। 20वां वाला वचन पढ़ते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया उसके पिता ने उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बहुत चूमा। आगे पढ़िए। पुत्र ने उससे कहा, जब पुत्र ने उससे कहा पिताजी, जो वो कहना चाहता था, लेकिन 22 वाला वचन पढ़ते हैं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी डालो और पाँव में जूतियां तो पहनाओ। उसके पास क्या नहीं था? अच्छा वस्त्र नहीं था। सुअर चराने वाला कैसा होगा आप सब जानते हैं। तो देखो उसका वस्त्र अच्छा नहीं था, उसके पास कुछ भी सोने का कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे अंगूठी दी गई। उसका जूता भी नहीं था, उसको अच्छा जूता दिया गया और उसके लिए एक बड़ा दावत उसको दिया गया। वो आया भूखा, कितना दिन का भूखा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भूख से मर रहा था। वो मरते मरते अपने पिता के घर को उसने अपने अंदर उसे याद दिलाकर वो आया। एक समय का रोटी मिल जाए तो बहुत थी उसके लिए, लेकिन वो जब दूर आ रहा था, पिताजी जो उसे अपने आंखों की पुतली जैसे ताकते रहे, उसे दूर से देखकर दौड़कर उसे चूमा, सब जगह में उसे चूमा। एकदम बदबू आ रही थी, लेकिन पिता ने उसकी बदबू नहीं देखी, वो गंदा था। उसे ये नहीं कहा जाओ 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 पहले जाकर नहा कर कपड़ा बदल के आओ मेरे पास, ऐसे नहीं कहा। उसके पिताजी उसे अपने गले से लगाया, उसे चूमा। वो बोलना चाहा, लेकिन पिताजी ने उसे पहले अपने नौकर से कहता है जाओ अच्छे से अच्छे कपड़े लाओ, उसको अंगूठी पहनाओ, उसको जूता पहनाओ और उसके लिए बहुत बड़ा दावत बनाओ। देखो जब हम पिता के घर आते हैं, पिता के पास आते हैं, हम अपने अपराध को कबूल करते हैं, उसे छोड़कर जब आते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद से भर देता है। सब किस्म का कार्य बिना पूछे वो हमें सब कुछ दे सकता है। अगर वो हमें देता है तो भरपूर देता है। मरकुस का किताब 1 का 35 वाला वचन पढ़ते हैं। मरकुस 1 का 35 वाला वचन। यहां हम देखते हैं यीशु ने भी प्रार्थना की। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान पर में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के संग, जो परम पिता थे उसके संग रहने वाला था। जो परम पिता सोचते थे वही वे करता था, जो परम पिता बोलना चाहते थे वही ये बोलता था, जो परम पिता करना चाहते थे वही वह करता था। ऐसे एकदम उनकी एक जोड़ी बहुत झगड़ी हुई थी, लेकिन वह अपने पिता के पास हर समय सुबह शाम दोपहर कार्य करने से पहले, कार्य करने के बाद बहुत आश्चर्य कार्य करते थे, लेकिन सबके लिए वो प्रार्थना करते थे। वो हमारे लिए उदाहरण बने। तो हमें भी अपने पिता से नाता रखना है।
परम पिता से भी नाता रखना है, हमारे जो हमें पालन पोषण किया उन पिता से भी अच्छा नाता रखना है, उनको देखभाल करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं तो परम पिता हम पर संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देता है। न्यायों के किताब 11 वाला वचन हम देखते हैं। यहाँ एक आदमी के बारे में कहा गया है, न्यायों की किताब 11 वाला आयर खा 11 वाला वचन। तब यिप्ता गिलाद के वृद्ध लोग के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और यिप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तो ये कौन है ये यिप्ता? इसके बारे में हमें जानना है तो हमें आगे से पहला वाला वचन से जब हम पढ़ते हैं तो ये भी एक बड़े घराने में पैदा हुआ एक लड़का था, लेकिन उनके घर में उसे तुच्छ जाना गया। तू तो पराई स्त्री का बेटा है, तू यहां से निकल जा, तुझे हमारे पिता के कोई भी जायदाद में तुझे भाग नहीं देंगे, तू भाग जा यहां से। ऐसे उसे भगा दिया गया था। वो यिप्ता बिना कुछ बोले वो वहां से निकल गया। पिछले बार हमने देखा वो अपने पिता से अपना भाग लेकर भाग गया, लेकिन यहां इसे भगाया गया हुआ ये आदमी दूसरे स्थान में जाकर वहां झुंड बनाकर रहने लगा। एक दिन ऐसा एक स्थिति आई, शत्रु इन लोगों पर जिन्होंने इसे भगाया उन पर जब चढ़ाई की तो ये लोग आकर यिप्ता से कहते हैं कि तुम आकर हमारे लिए युद्ध करो, क्योंकि वह योद्धा था, वो शूरवीर था। लेकिन वो कहता है हाँ मैं तो आऊंगा, युद्ध करूंगा, फिर आप लोग मुझे भगा देंगे, इससे मेरा क्या लाभ है, मैं क्यों आऊं, मैं क्यों आपके लिए युद्ध करूं, कोई भी तुम्हें पकड़ के ले जाए, कोई भी तुम पर चढ़ाई करे, मुझसे कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत बोलो, तुम हमारे लिए युद्ध करो, तुम्हारे हम ऊंचा पद देंगे, हम आपको क्या करेंगे, मुखिया बनाएंगे, हम आपको नेता बनाएंगे। ये बोलता जरूर करोगे, लेकिन ये अपने बल को नहीं तो अपने शक्ति को, अपने बुद्धि के वो बड़ापन नहीं किया, वह सब कुछ यहोवा को बताया। तो इसके दुख में सुख में जब उसे भगाया गया, जब वो परमेश्वर के संग रह कर सब बातें परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर और इसका बहुत अच्छा नाता था। अभी ये कहता है परमेश्वर इन्होंने तो मुझे भगाए, लेकिन अभी आकर ये फिर से बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं, अगर मुझे जीत मिली तो ये लोग मुझे नेता बनाएंगे, उसके लिए मेरी शक्ति और मेरी बुद्धि से नहीं होगी, परमेश्वर तुम मेरे संग चलो, तुम मुझे जीत दो, तुम मेरे संग रहो तो मुझे जरूर जीत मिलेगा। ये सब बातें जैसे एक दोस्त के साथ बोलते हैं, नहीं तो एक बच्चा एक बाप के साथ बोलता है, वैसे इसका और परमेश्वर का नाता बहुत अच्छा था। जब हम देखेंगे 32 वाला वचन, 11 का 32, न्यायों की किताब 11 का 32, 32। यिप्ता तब यिप्ता अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। आगे पढ़िए। और वह एरोएस में से मिन्नी तक जो 20 नगर में है, वरन आबेल करामीम तक जीते जीते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अमोनी इजराइलियों से हार गए। हालेलुया हालेलुया। देखो जब उसने परमेश्वर के अपना संग बुलाया, परमेश्वर के युक्ति के द्वारा वो युद्ध करने गया, तो उसे बहुत बड़ी जीत मिली, बहुत बड़ी जीत मिली और उसे नेता बनाया गया। हमारे जिंदगी में भी
अगर हम परमेश्वर के संग रहें, परमेश्वर के विचार के अनुसार चलें, तो हमें भी बहुत बड़ी जीत मिलेगी। आप इसे अपने आप परीक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर जब आपके संग है तो आपको जीत मिलेगी। अगर आप परमेश्वर से दूर जाते हैं, आप कंगाल हो जाएंगे। ये दोनों आपको मैं आपको बताई हूं कि कैसे होता है, क्यों होता है। जब हम पिता के संग रहते हैं, हमें सब कुछ वो हमारे लिए देगा। अगर हम दूर चले जाते हैं तो हमें सब कुछ तुच्छ करेंगे, निंदा करेंगे, कंगाल हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। खाने की अगले समय के खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल सकेगा। अगर हम पिता के संग रहेंगे, जीत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ, नया कपड़ा, सोना, पैर के जूता, सब कुछ मिलेगा, बिना पूछे मिलेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके संग रहना चाहते हैं, हमें आपके संग रख लीजिए प्रभु। हम भी आपसे दूर ना जाएं। हमारा कारोबार नहीं तो और कुछ, आपका समय हमसे व्रत नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। आपको जो समय देना है, आपको जो कार्य हम देना चाहिए, आपके संग रहने के समय हमारे लिए आशीर्वाद से भर दीजिए प्रभु, ताकि हमको सब कुछ मिले, सब किस्म के आशीर्वाद, बिना पूछे बिना मांगे आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए देता है, वैसे आप हमारे लिए सब कुछ ख्याल रखते हैं प्रभु। हमें सब आशीर्वाद से, बरकत आशीर्वाद से भर दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।